Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 18 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुरी की भाषा कौन सी है, जो कि आपका था तो मैतेई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया होगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज़ मैतेई ऑल्सो कॉल्ड मणिपुरी। राज्य की आधिकारिक भाषा जो कि मैतेई, जिसे मणिपुरी भी जो कि कहा जाता है। इफ़ इज़ वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड सर्व्स एज अ कॉमन स्पोकन लैंग्वेज इन मणिपुर। यह भारत गणराज्य की एक अनुसूचित भाषा है जो मणिपुर में जो कि आम बोलचाल की भाषा के रूप में जो कि कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एज ऑफ मई 2025, यानी मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है। तो एज ऑफ मई 2025 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इज जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि थे मई 2025 तक जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो कि आपका थे। ही टुक ऑथ ऑन as the 51st Chief Justice of India on 11th November 2024 and his tenure last till 13 मई 2025। उन्होंने 11 नवंबर जो कि 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि शपथ ली थी और उनका कार्यकाल जो कि 23 मई 2025 तक जो कि रहा था। वहीं बात कर ले फ्रॉम 14 मई 2025 जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई वाज हैज़ एज्यूम ऑफिस एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 14 मई 2025 से न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि कार्यभार संभाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट मेड इन फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ। द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स वाज मेड थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन जो कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो कि किए गए थे। बात कर ले दिस अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन अप ए फंडामेंटल राइट, यानी इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को जो कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। विस्तार में बात करिए तो द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 added Article 21A to the Constitution, which made the right to education a fundamental right for children between the age of 6 to 14 years। यानी 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान में अनुच्छेद 21A जो कि जोड़ा, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो कि बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द अमेंडमेंट ऑल्सो मॉडिफाइड द provisions of Article 45 under the directive principle of state policy and added a new fundamental duty under Article 51 है। इसके अलावा इस संशोधन ने नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया और अनुच्छेद 51A में जो कि एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टेब्लिश, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो कि किया गया। तो आर्टिकल 338 यानी अनुच्छेद 338 के तहत जो कि किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 जो कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, यह एक संवैधानिक निकाय है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेट वर्क फॉर प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए जो कि काम करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 338 of the Indian Constitution, subject to the provision of any law made by Parliament in this regard, the Commission shall consist of chairperson, a vice chairperson and 3 other members। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अनुसार संसद द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3
अन्य सदस्यों की शामिल होगी। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर सो अपॉइंट शैल बी डिटरमाइंड बाय रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। यानी इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू अ राइट्स। यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। यानी अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में भी जो कि जाने का अधिकार है। अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रिट्स एंड अंडर आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट हैव ऑल्सो बीन गिवन सिमिलर पावर। यानी जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो कि रीट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत जो कि उच्च न्यायालय को भी समान अधिकार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा वाज एसोसिएटेड विथ विच रेबेलियन। यानी बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जो कि जुड़े हुए थे? बिरसा मुंडा वाज एसोसिएटेड विद द मुंडा रेबेलियन ऑल्सो नोन एज उल गुलान। यानी बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह से जो कि जुड़े हुए थे, जिसे उल गुलान भी जो कि कहा जाता है। द रेबेलियन टुक प्लेस इन द छोटा नागपुर रीजन प्रेजेंट डे झारखंड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड लैंडलॉर्ड्स। यह विद्रोह जो कि ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ जो कि 19वीं सदी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि वर्तमान झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा वाज अ ट्रिब्यूनल लीडर हु रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द एट्रोसाइट्स कमिटेड ऑन द ट्राइबल्स बाय द ब्रिटिश एंड लोकल लैंडलॉर्ड्स। बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर किए जाए अत्याचारों के खिलाफ जो कि आवाज़ उठाई थी। ही लेड द मुंडा रिविलियन इन 1800 विथ द एम ऑफ रीस्टोरिंग द राइट्स एंड लैंड्स ऑन द ट्राइबल्स। यानी उन्होंने 1899-1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकारों और भूमि को वापस दिलाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द मेजर सॉइल टाइप ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी उत्तर भारत के मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो एलुवियल सॉइल जो कि है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में अधिकांश भूभाग जो कि में पाई जाती है। जो कि अदर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। यानी अन्य मिट्टी जो कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी जो कि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द इनिशियल परसेंट ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू वुमेन इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। यानी पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत जो कि आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 33% जो कि किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज अक्रॉस द कंट्री। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने पूरे देश में पंचायती राज्यों में जो कि महिलाओं के लिए 33% जो कि आरक्षण दिया था। अंडर आर्टिकल 243D सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड 1/3 यानी 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। अनुच्छेद 243D के तहत जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो कि किया गया था और 1/3 यानी 33% सीटें जो कि महिलाओं के लिए जो कि आरक्षित है। लेटर इन सम स्टेट लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ETC द रिजर्व सीट फॉर वुमेन वेयर इंक्रीज टू 50%। बाद में जो कि चल के बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों में जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें को बढ़ाकर जो कि 50% कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है आपका द 4 वेदास आज रिलेटेड टू। यानी 4 वेदों का संबंध किससे है? तो आपका युद्ध से यानी वार से जो कि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य भी दिया गया होगा ऑप्शन में, तो आपका ये जो कि राइट आंसर नहीं होगा। बट विथ रिलीजियन, रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड नॉलेज से भी जो कि है, बल्कि इस धार्मिक अनुसंधान, प्रार्थनाओं और ज्ञान से जो कि है। ऑल थ्रू द वेदास मेंशन वार, इट इज़ नॉट
देयर मेन सब्जेक्ट। वेदों में युद्ध का जो कि उल्लेख है, लेकिन यह उनका मुख्य विषय नहीं है। द 4 वेदास आर एसोसिएटेड विथ हिंदुज़म एंड इंडियन कल्चर। 4 वेदों का संबंध जो कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से है। दे आर सेक्रेड टेक्स्ट डेट फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। यह पवित्र ग्रंथ है जो भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिकता का जो कि आधार है। द वेदास कंटेन्स हिम्स इन प्रेज ऑफ डिटीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ यजनाज एंड रिचुअल, कलेक्शन ऑफ मंत्राज एंड प्रेयर्स एंड नॉलेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यानी वेदों में देवी देवताओं की स्तुति, यज्ञों और अनुसंधानों का वर्णन, मंत्रों और प्रार्थनाओं का संग्रह और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो कि ज्ञान पर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज अ मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। यानी आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1857 में जो कि हुआ था। तो राइट आंसर आपका 1857 हो जाएगा। द चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 नॉन एज द माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया रिकमेंडेड अ प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। यानी 1854 के सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कि कहा जाता है, ने प्राथमिक विद्यालयों में विश्वविद्यालयों तक शिक्षा की एक उचित रूप से व्यक्त योजना बनाने की सिफारिश की। इट्स ऑल्सो प्रपोज द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस एजुकेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसने स्वदेशी शिक्षा को जो कि प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति के निर्माण की योजना जो कि बनाई। Subsequently, in July 1857, the University of Calcutta and Bombay, now Mumbai, were established, followed by the University of Madras, now Chennai, in September 1857, and University of Allahabad in 1887। यानी इसके बाद जुलाई 1857 में जो कि कलकत्ता और बम्बई अब मुंबई के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सितंबर 1857 में मद्रास जो कि अब चेन्नई के विश्वविद्यालय, और 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कि शुरुआत हुई। तो आपका 1857 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा जो कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते हैं और एक्यूरेट क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते हैं हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके, इसका जो पीडीएफ है आपको रात तक जो कि टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।